दोस्तों नमस्कार। सभी अम्बेडकरवादी बहुजन भाई बंधु ये मन में हमेशा लालसा लगाए रहते हैं कि हमारा कभी न कभी प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा होता कहाँ है दोस्त। चाहे अम्बेडकर जी हों, चाहे जगजीवन राम, चाहे कांसी राम, चाहे मायावती, कोई आज तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। छोड़िए पीछे की बात, हम आज की बात करते हैं। मायावती जी की राजनीति से ऐसा कुछ लग रहा था कि शायद मायावती जी कुछ आगे कर पाएंगी, लेकिन अब मायावती जी की भी राजनीति पीछे जा रही है, पिछड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको हम समझते हैं। बहुजन भाई बंधु हमेशा अम्बेडकर जी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन वो संविधान की बारीकियों को समझ नहीं पाते। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए और प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता होगी, काफ़ी मेजोरिटी लानी होगी। और इसके लिए क्या करना होगा कि अपने जाति, अपने वर्ग के अलावे शेष जो वर्ग के लोग हैं उनको भी अपने में समेटना होगा, उनसे प्रेम व्यवहार बनाना पड़ेगा, सद्भाव बनाना पड़ेगा, उनसे सहयोग करना पड़ेगा। ऐसा वो कर नहीं पाते। तो आखिर क्या कारण है कि बहुजन राजनीति पिछड़ रही है, चलिए हम बात करते हैं। पहला, संत रविदास जी। देखिए दोस्तों, संत रविदास जी की हम भी इज्जत करते हैं, लेकिन बहुजन राजनीति के पिछड़ने के कारण बन रहे हैं संत रविदास जी। पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, हर गांव में संत रविदास जी का मंदिर बन रहा है। इसके लिए लोग जमीन लेने के लिए, दखल करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब अम्बेडकरवादी लोगों के अलावे शेष जो जातियां हैं, धनी हो चाहे गरीब, वो खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन मन में एक गुस्सा रहता है कि ये हमेशा अम्बेडकर अम्बेडकर, रविदास रविदास चिल्लाता रहता है। अब इनके बारे में हम क्या सोचें। वो लोग इतिहास के पन्नों को खूब तेजी से पलट रहे हैं कि हम भी अपने जाति का देवता खोजें। कोई सुहेल देव, कोई वल्लभ भाई पटेल, कोई शिवाजी महाराज, कोई अनेक तरह के, कोई पृथ्वीराज चौहान, अनेक तरह का अपना अपना देवता लोग ढूंढ रहा है और बहुजन की राजनीति से दूर हो गया है, मुख मोड़ लिया है। दूसरा, बकरी। देखिए दोस्तों, जो दलित बस्ती है ना, अम्बेडकरवादी बस्ती है ना, किसी एक व्यक्ति को कहिए कि अम्बेडकरवादी बस्ती के बगल में 5 कट्ठा लेकर सब्जी की खेती कीजिए, वो कहेगा जो हम नहीं करेंगे, हिमालय पहाड़ पर चढ़ जाएंगे लेकिन हम सब्जी खेती नहीं करेंगे। झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। ये दलित बस्ती के लोग बकरी पालते हैं, लेकिन बकरी को चराते नहीं, किसानों के जमीन में छोड़ देते हैं। अब किसान इतने परेशान हैं कि गरीब होते हुए भी, छोटे छोटे किसान, गरीब लोग गरीब होते हुए भी सीधा उल्टा बीजेपी को वोट मारते हैं। देखिए दोस्तों, ये लोग अंबेडकर जी के सिद्धांत को मानने वाले हैं। उनका सिद्धांत है शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। ये लोग शिक्षित बन रहे हैं, संगठित हो रहे हैं खूब और संघर्ष कर रहे हैं। किसी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, चेहरे पे गुस्सा रख रहे हैं। धनी हो, गरीब हो, मजबूत हो, कमजोर हो, किसी के साथ संघर्ष। शेष जातियां इनसे अब डरने लगी हैं। हरिजन एक्ट। देखिए दोस्तों, जब हरिजन से किसी और जाति का झगड़ा होता है ना, तो ये केस लेकर चले जाते हैं हरिजन एक्ट में। सरकार इन्हें केस लड़ने के लिए और पैसा देती है, सहानुभूति रखती है। ये सब देखकर शेष गरीब जातियां भी सोच रही हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हम इनके साथ तो जाएंगे नहीं, भले बीजेपी के साथ चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इन्हें कोई जमीन नहीं देना चाहता, जमीन बेचना नहीं चाहता। क्यों? मैंने सवाल किया कि आखिर आप इन लोगों को ज़मीन क्यों नहीं देना चाहते। तो लोगों का विचार है कि ये लोग हमेशा ज़मीन खरीदने के चक्कर में नहीं, ज़मीन दखल करने के चक्कर में रहते हैं, झगड़ा के चक्कर में रहते हैं, इसीलिए हम लोग ज़मीन देना नहीं चाहते। देखिए दोस्तों, अब बहुजन राजनीति आगे बढ़े, इसके लिए सबसे बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सिद्धांत में ही है। जैसे शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, इसके बाद हर जगह संघर्ष मत करो, सहयोग करने की भी प्रवृत्ति रखो। छोटी छोटी जातियों को त्याग करके, अपना कुछ लुटा करके भी छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का प्रयत्न करो, तब जाके बहुजन राजनीति आगे जाएगी। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं दोस्त। नमस्कार।